अस्सलाम वालेकुम। नस्ट वाला चैनल पे आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहा, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आप इनका मेरिट पोजीशन सुनेंगे तो मैं तो हैरान हो गया था, आप भी हैरान हो जाएंगे। तो ताहा, आप कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा, तो माय नेम इज़ मलिक हाफिज़र और 2024 में मैंने एनईटी दिया था और उसमें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 170 मार्क्स थे। और मेरी जो मेरिट पोजीशन थी वो ओवरऑल इंजीनियरिंग में 8 थी और कंप्यूटिंग में 9 थी। So, तो आपके 170 मार्क्स हैं, जी जी। तो भाई फैमिली का प्रेशर होता है, उसके अलावा दोस्तों का प्रेशर होता है कि भाई 170 नंबर ले लिए हैं, टफेस्ट एग्ज़ाम में पाकिस्तान के, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो करोगे ही करोगे। तो आप मैकेनिकल कर रहे हैं, तो आपने ओवरकम कैसे किया इस जो प्रेशर था सोसाइटी का? अच्छा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपकी बात बिल्कुल बचा है कि लिटरली मुझे, मेरे फादर को, मेरी इन शॉर्ट होल फैमिली को, हर दूसरे नहीं बल्कि पहले बंदे ने, हर बंदे ने कहा था कि इस बच्चे को सीएस कराएं, सॉफ्टवेयर कराएं। लेकिन बात एंड पे भी आ जाती है, अगर आप अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहे तो फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद ये भी है कि जो सीएस की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेट कर चुकी है और जो हाई पाई थी वो टूटना शुरू हो गया। और जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, इस तरह की जो कोर इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, उनकी एक बात तो ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अगर आपको जॉब मिल गई है तो आप कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। और उसकी बात ये है कि जो मैकेनिकल है बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। आप यकीन करेंगे कि मैं मैकेनिकल में आगे सीएस में, एआई में स्पेशलाइजेशन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिकल का काम भी कर सकता हूँ, मैं सिविल का काम भी कर सकता हूँ, मैं कोर मैकेनिकल का काम भी कर सकता हूँ। तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एंड पे जो आगे प्लान है वो भी मास्टर्स का है। तो ऑब्वियसली मेरे लिए टेंशन की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तहा हम ना नेस्ट के इंटरनल हॉस्टल में हैं, तो बच्चों का ख्वाब होता है यार इंटरनल हॉस्टल मिल जाए। जी जी। तो अब हमारा जो आपका जो एक्सपीरियंस है पिछले 2 साल में नस्ट के इंटरनल हॉस्टल का, वो क्या आप बताना चाहेंगे? क्या अल्फाज है आपके पास? नस्ट का इंटरनल हॉस्टल, मैं इससे बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल हॉस्टल में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि आप ऑब्वियसली पाकिस्तान के नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है, ऐसे नहीं है। और आपको मतलब मेस का इतना, मतलब आप 600 पर डे दे रहे हो और आप अनलिमिटेड खाना खा रहे हो, तो इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। और उसके बाद खाने का हाइजीन का इतना मसला नहीं होता। और उसके बाद ये होता है खाने का टेस्ट भी मतलब सही होता है। अब ऑब्वियसली घर का खाना तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, बट बंदा यूज़ टू हो जाता है। और उसके बाद बाकी मतलब यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि ये मसला बच्चों को पेश आता है कि रूममेट्स का। यहाँ पे ये होता है कि नेस्ट में, क्योंकि सारे ही बच्चे जो नेस्ट में आ रहे हैं ऑब्वियसली पढ़ने वाले हैं, उनकी मेरिट पोजीशन हाई है तो नेस्ट में आए हैं। तो उसका ये एक पर्क होता है कि आपको रूममेट इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते, ज़्यादातर अच्छे बच्चे ही निकलते हैं सॉर्ट ऑफ। तो हाँ, हॉस्टल लाइफ मतलब नेस्ट की बहुत अच्छी है। अच्छा, तो तहा आप एनआईटी का बताओगे कि आपने 170 स्कोर कैसे किया? अच्छा, सबसे पहले तो अल्लाह का करम है, क्योंकि 170 नंबर आ गए हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये किया था कि जो अपने कोर कॉन्सेप्ट्स थे उनको स्ट्रेंथन किया था। मैंने खान अकेडमी से पढ़ा था, ठीक है, वो कैलकुलस वगैरह वहाँ से पढ़ा था। और उसके बाद मैंने ये किया था कि किप्स, ओईटीपी और इस तरह की जो मेरे पास या डोगर थी, यूनिक डोगर, उनकी पब्लिकेशंस की मैं किसी एकेडमी नहीं गया, ठीक है। ये मैं इस बात पर फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं किसी एकेडमी गए बगैर इतने नंबर लिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये किया था कि जो इन ये पब्लिकेशंस थी जिनके अंदर, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि एनईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते किस तरह के हैं। फिर मैंने इन पब्लिकेशंस को बस पढ़ा था। लेकिन एंड पे मेन चीज़ यही आ जाती है कि आपने जो अपने कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है और उनको अप्लाई करना सीखना है। अगर आप मैथमेटिक्स के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना सीख जाते हैं, कैलकुलस सीख जाते हैं, लेकिन आपने सिर्फ सीखना नहीं, आपको पता हो कि उसकी रियल लाइफ में इम्प्लीकेशन क्या है। आपको बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है तो आप एनईटी नहीं, दुनिया का हर एग्जाम पास कर सकते हो। ता एक बात है, आप बताना चाहोगे कि यार लोग कहते हैं फास्ट में रग रहा है, तो जी नस जी। के रगरे के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई है अभी तक। अच्छा, मैं टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सेकंड सेमेस्टर में हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग के सर थे, उन्होंने हमें बताया था कि हमारी क्लास में 45 बच्चों की क्लास थी। 45 से 50 बच्चों की क्लास होती है यूजुअली नेस्ट में। उसमें से 15 बच्चों के का जो जीपीए था वो 2.5 से नीचे था, ठीक है। और एवरेज पर यहाँ पे आपको कुछ प्रोफेसर्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, वो बी दे देंगे, विच इक्वेट्स टू अराउंड 3। और मतलब और जो ज़्यादा
जो आपको तंग करने वाले होते हैं वो आपको C या C+ दे देते हैं, यानी कि आपको एवरेज पे 2 या 2.5 GPA मिल रहा होता है। तो मेरा ख्याल है इसको आप रगड़ा कहेंगे तो सही बात होगी। भाई साहब यानी रगड़ा है इधर भाई, नस्ट में आना ना तो पढ़ने का इरादा बना के आना कि जिस तरह का टेस्ट है ना उसी तरह के यहाँ पे 4 साल है तो पढ़ना पड़ेगा। तो कहा जो है आपका जो SMME का आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है थ्रू आउट? 2 साल हो गया आपको, 2 साल बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो अभी क्या एक्सपीरियंस है आपका SMME का? SMME का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मतलब जनरली इम्प्रेस्ड बाय दिस डिपार्टमेंट, क्योंकि अगर आप मतलब नस्ट का टूर लगे और आप SMME आके देखो, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। आपको स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स मिलती हैं, आपके पीछे एक सॉर्ट ऑफ पूरी दुनिया SMME के पीछे आप जाओगे ना, एक अलग दुनिया बसाई हुई है नस्ट के एक साइड पर कोने में, ठीक है। उसके बाद आपको फैकल्टी बहुत अच्छी है, मतलब मुझे ऐसे को बहुत ही कम टीचर्स मिले हैं जो कि मतलब स्टैंडर्ड की मार्किंग ना करता। मार्किंग बहुत अच्छी थी टीचर्स की, रगड़ा है वो मानने वाली बात है, लेकिन इन द एंड ये बात आ जाती है कि बंदा सीखता है। और उसके बाद पेपर जो होगा मुश्किल होगा, ठीक है, कंसेप्चुअल होगा, ठीक है। आपको मतलब प्रैक्टिस, जब तक आपके बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट्स या आपकी इंजीनियरिंग इंट्यूशन डेवलप नहीं है, आप तब तक नस्ट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि हमारा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का एग्ज़ाम था, तो हमारे उसके जो सर हैं काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं, ठीक है। तो वो जो एग्ज़ाम था मैं उसको कंपेयर कर रहा था पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, जो कि बेसिकली USA की मैकेनिकल में टॉप 5 में आती है, बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है और दुनिया में मैकेनिकल में 21st नंबर पे, उससे मुश्किल था, मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। तो हाँ, रगड़ा है, लेकिन आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। और अगर आप ख़ुद भी मेहनत करते हो कि लैब्स वगैरह में जाके सर से कहते हो कि आप हमें टास्क दें, प्रोजेक्ट दें, तो आप एक बहुत कमाल के इंजीनियर बन के निकलते हो जिसकी दुनिया में मांग होती है। क्या बात है। अच्छा तो क्या कहते हैं, नस्ट यूनिवर्सिटी में यार गेट 4 से अंदर तो आने नहीं देते ये लोग, हम टेस्ट देने आते हैं, ठीक हो गया, टेस्ट खत्म होता है कहते हैं भाई गेट 4 से वापस चले, तो भाई देखें कैसे नस्ट, इसके लिए क्या तरीका है, मतलब टेस्ट ही पास करने पड़ेगा या कोई और तरीका भी है नस्ट में आने का? सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि टेस्ट पास करें, अल्लाह ताला आप सारों को कामयाबी दें, ठीक है। उसके बाद ये होता है आप किसी अपने रिलेटिव के साथ आ सकते हैं, आपके किसी भाई ने नस्ट का टेस्ट पास किया हुआ है तो ऑब्वियसली आप उसको अंदर लेकर आ सकते हैं, मतलब फैमिली के साथ आ सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव वगैरह आपका कोई है उसको। और भी बहुत से तरीके होते हैं, बट आई डोंट थिंक कि अभी ये इस जो सीरीज़ है उसके स्कोप में आता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यानी मेन तरीका ये है भाई, टेस्ट पास करेंगे तो हमें अंदर आने जी, देना जी। पड़ेगा भाई। तो नस्ट इज़ अ वेरी ग्रेट यूनिवर्सिटी। हाँ। तो इस तरह के मज़ीद जो है ना वीडियोस देखने के लिए आपको जो है ना नस्ट वाला जो यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम चैनल है उसका जो है ना फॉलो कर लें आप, ताकि आपको इस तरह का अमेजिंग कंटेंट मिलता रहे। तो ताहा भाई आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि मतलब काफ़ी बच्चे समझते हैं कि हमने NIT पास कर लिया अब लाइफ सेट है, ये मतलब ज़िंदगी में कहीं भी ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप लाइफ में प्रोग्रेस करते रहते हो, ठीक है। आपने NIT पास कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप अगर यहाँ पे अच्छा GPA ले लेते हो और अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो, आपकी जॉब लगती है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए दाखिला हो जाता है, तो फिर भी आपकी स्ट्रगल ख़त्म नहीं होती, ठीक है। आपको अपनी जॉब में स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली जब तक आप इस दुनिया में हो, अल्लाह ताला ने आपको स्ट्रगल करने के लिए बनाया और स्ट्रगल करो। दैट्स माय मैसेज टू एवरीवन। तो बहुत शुक्रिया ताहा भाई हमारे चैनल पे आने के लिए। हम आपको और अपने नाजरीन को करते हैं अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।